नमस्ते दोस्तों। आज हम एमआरएफ की कहानी का मजा लेने वाले हैं। एक ऐसा नाम जो क्वालिटी और ट्रस्ट का दूसरा नाम बन गया है। हमारी कहानी शुरू होती है 1946 में, यहीं इंडिया में। एक दूरदर्शी एंटरप्रेन्योर के एम मामन मापिल्लाई जी का एक सपना था। वो कुछ खास बनाना चाहते थे, कुछ ऐसा जो लोगों की जिंदगी में फर्क लाए। और इस तरह मद्रास, जो अब चेन्नई है, के एक छोटे से शेड में एमआरएफ की शुरुआत हुई। कुछ ही लोगों के साथ एमआरएफ ने अपना सफर खिलौनों वाले गुब्बारे बनाकर शुरू किया। जी हां, आपने सही सुना, गुब्बारे। लेकिन मिस्टर मैपिलाई के इरादे बड़े थे। उन्हें रबर की ताकत का अंदाजा था और वो एमआरएफ को इंडस्ट्री में सबसे आगे देखना चाहते थे। अपनी मेहनत और लगन से एमआरएफ ने बहुत जल्दी तरक्की की। उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बढ़ाई और ग्लव्स और कॉन्ट्रासेप्टिव्स जैसे लेटेक्स प्रोडक्ट्स भी बनाने लगे। मिस्टर मैपिलाई का विजन एकदम साफ था, एक ऐसी कंपनी बनाना जो सिर्फ सक्सेसफुल ही ना हो, बल्कि लोगों की जिंदगी पर पॉजिटिव इंपैक्ट भी डाले। क्वालिटी और इनोवेशन के लिए उनकी ये डेडिकेशन एमआरएफ के इस अद्भुत सफर की नींव बनी। 1952 में एमआरएफ ने अपने पहले टायर का निर्माण किया, जो उनके लिए एक बड़ा मील का पत्थर था। धीरे धीरे एमआरएफ ने टायर उद्योग में अपनी पहचान बनानी शुरू की और उनके टायर विभिन्न वाहनों पर इस्तेमाल होने लगे। एमआरएफ की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम ने नए और इनोवेटिव टायर डिजाइन पर काम करना शुरू किया। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ने एमआरएफ को इंटरनेशनल मार्केट्स में भी पहचान दिलाई। एमआरएफ ने स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप में भी कदम रखा और क्रिकेट और मोटर स्पोर्ट्स में अपनी पहचान बनाई। आज एमआरएफ के पास अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं जो एडवांस मशीनरी और टेक्नोलॉजी से लैस हैं। एमआरएफ ने सस्टेनेबिलिटी और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को भी अपनाया है, जिससे वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इसके अलावा एमआरएफ ने कम्युनिटी इनिशिएटिव्स में भी भाग लिया है, जैसे एजुकेशनल और हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जिससे समाज में सकारात्मक बदलाव आ सके। एमआरएफ को उनकी अचीवमेंट्स के लिए कई अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस भी मिले हैं, जो उनकी सफलता की कहानी को और भी खास बनाते हैं। भविष्य की ओर देखते हुए एमआरएफ नए और फ्यूचरिस्टिक टायर डिजाइन्स और कॉन्सेप्ट्स पर काम कर रहा है, जिससे वे इंडस्ट्री में अपनी लीडरशिप को बनाए रख सकें। एमआरएफ की ग्लोबल टीम, जो विभिन्न बैकग्राउंड से आती है, मिलकर काम कर रही है, जिससे कंपनी की ग्रोथ और इनोवेशन को बढ़ावा मिल रहा है। एमआरएफ का इंपैक्ट सिर्फ इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने लोगों की जिंदगी में भी एक पॉजिटिव बदलाव लाया है। इस तरह एमआरएफ की जर्नी हम्बल बिगिनिंग से लेकर इंडस्ट्री लीडर बनने तक एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें सिखाती है कि डेडिकेशन, हार्ड वर्क और विजन से कुछ भी संभव है। 1952 एमआरएफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट लेकर आया। इस साल उन्होंने ट्रेड रबर बनाना शुरू करके एक बहुत बड़ी छलांग लगाई। अब आप में से जो नहीं जानते, उनके लिए बता दूं कि ट्रेड रबर टायर का वो बाहरी हिस्सा होता है जो सड़क पर चलता है, ग्रिप और कंट्रोल देता है। ये एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है और एमआरएफ का इस मार्केट में आना बहुत बड़ा गेम चेंजर था। क्वालिटी के प्रति अपनी अटूट कमिटमेंट के साथ एमआरएफ के ट्रेड रबर ने बहुत जल्दी अपनी एक अलग पहचान बना ली। ये ड्यूरेबल था, रिलायबल था और इंडस्ट्री के सबसे ऊंचे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता था। एमआरएफ के ट्रेड रबर की डिमांड अचानक बहुत बढ़ गई और जल्द ही वो इंडिया में सबसे बड़े सप्लायर बन गए। ये सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट कमाने के बारे में नहीं थी, ये ट्रस्ट बनाने के बारे में थी। लोगों को पता था कि जब वो एमआरएफ चुनते हैं तो वो क्वालिटी चुनते हैं। यही ट्रस्ट आगे चलकर एमआरएफ की ग्रोथ और एक्सपेंशन की नींव बनी। 1961 में एमआरएफ ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। उन्होंने टायर्स बनाना शुरू कर दिया। ट्रेड रबर प्रोडक्शन में अपनी जगह बनाने के बाद कंपनी के लिए ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन था। लेकिन टायर्स बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था, जिसके लिए एडवांस टेक्नोलॉजी
और एक्सपर्टीज की जरूरत थी। एमआरएफ कभी भी चैलेंजेस से पीछे हटने वालों में से नहीं थी, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की मैन्सफील्ड टायर एंड रबर कंपनी के साथ पार्टनरशिप की। इस कोलैबोरेशन से इंडिया में लेटेस्ट टायर मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी और नो हाउ आया। एमआरएफ अब पूरी दुनिया को अपने टायर्स से जीतने के लिए तैयार थी। मैन्सफील्ड के साथ पार्टनरशिप एमआरएफ की सीखने और बढ़ाने की चाहत को दर्शाती थी। वो समझते थे कि बेस्ट बनने के लिए उन्हें बेस्ट से ही सीखना होगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का ये एटीट्यूड आने वाले सालों में उनके सफर को डिफाइन करेगा। सामने थी सुपीडी समझमता का थी। सेक्शन 4, नई मंजिलों को जीतते हुए 1960 और 70 के दशक में एक्सपोर्ट्स और नायलॉन टायर्स। यह समय एमआरएफ के लिए एक महत्वपूर्ण युग था, जब उन्होंने न केवल घरेलू बाजार में अपनी पकड़ मजबूत की, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। 1960 और 70 का दशक एमआरएफ के लिए बहुत तेज ग्रोथ और एक्सपेंशन का समय था। इस अवधि में कंपनी ने अपने उत्पादन क्षमता को बढ़ाया और नए तकनीकी नवाचारों को अपनाया, जिससे उनकी उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 1967 में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में अपने टायर्स का पहला बैच एक्सपोर्ट करके एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हासिल किया। यह कदम एमआरएफ के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उन्हें वैश्विक बाजार में प्रवेश दिलाया और उनकी गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई। उस समय में एक इंडियन कंपनी के लिए यह बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो एमआरएफ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और कंपेटिटिवनेस को ग्लोबल स्टेज पर दिखाती थी। यह सफलता एमआरएफ के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनी और उन्होंने अपने उत्पादों की गुणवत्ता में और सुधार करने के लिए निरंतर प्रयास किए। लेकिन एमआरएफ सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट्स को जीतने से संतुष्ट नहीं थे। वो इनोवेशन में भी सबसे आगे थे। उन्होंने अपने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया, जिससे उन्हें नए और बेहतर उत्पाद विकसित करने में मदद मिली। 1970s में उन्होंने इंडियन मार्केट में नायलॉन कार टायर्स इंट्रोड्यूस करवाए। यह एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने भारतीय बाजार में एक नई क्रांति ला दी। नायलॉन टायर्स ट्रेडिशनल टायर्स के मुकाबले ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा ड्यूरेबल थे और बेटर परफॉर्मेंस देते थे। इन टायर्स ने न केवल गाड़ियों की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाया, बल्कि उनकी सुरक्षा और स्थायित्व को भी सुनिश्चित किया। इस इनोवेशन ने इंडियन टायर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी और एमआरएफ को टेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया। एमआरएफ ने अपने अनुसंधान और विकास में निरंतर निवेश किया, जिससे उन्हें नए और उन्नत उत्पाद विकसित करने में मदद मिली। नायलॉन टायर्स का आना सिर्फ एमआरएफ के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए एक गेम चेंजर था। इसने भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को एक नई दिशा दी और उसे वैश्विक मानकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाया। इसने लाखों इंडियंस के लिए ज्यादा सेफ, ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंसेस का रास्ता खोला। नायलॉन टायर्स की वजह से भारतीय सड़कों पर गाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई और लोगों के जीवन में एक नया बदलाव आया। सेक्शन 5, एक ब्रांड का निर्माण। 1980 और 90 के दशक में एमआरएफ की पहचान और कोलैबोरेशंस। जैसे ही एमआरएफ ने 1980 और 90 के दशक में कदम रखा, उन्होंने अपने ऑपरेशंस को और भी मजबूत किया। उन्होंने अपना फोकस एक मजबूत ब्रांड आइडेंटिटी बनाने पर लगाया। इस दौरान उन्होंने कई नए इनिशिएटिव्स शुरू किए। वो समझते थे कि एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में सिर्फ अच्छे प्रोडक्ट्स का होना ही काफी नहीं है। उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को यूनिक और डिजायरेबल बनाना होगा। उन्हें अपने कस्टमर्स के साथ इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करना होगा। इस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए उन्होंने कई इनोवेटिव स्ट्रेटजीज अपनाई। एमआरएफ ने यादगार एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स लॉन्च की, जो आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, जिनमें अक्सर मशहूर स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज होते थे, जो इंडियन ऑडियंस को बहुत पसंद आए। इन कैंपेन्स ने एमआरएफ को एक रिकॉग्नाइजेबल और रिस्पेक्टेड ब्रांड बना दिया। इन एडवर्टाइजमेंट्स ने एमआरएफ को हर घर में पहचान दिलाई और लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई। उन्होंने हैस्ब्रो जैसे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ भी कोलैबोरेट किया,
जिससे उनकी रीच और भी बढ़ गई और GI जो एक्शन फिगर्स जैसे पॉपुलर टॉय लाइंस को इंडिया में लेकर आए। इस कोलैबोरेशन ने MRF को बच्चों और परिवारों के बीच भी लोकप्रिय बना दिया। इन कोलैबोरेशंस ने MRF को एक ऐसा हाउसहोल्ड नेम बनाने में मदद की जो क्वालिटी, ट्रस्ट और फन का दूसरा नाम बन गया। MRF के प्रोडक्ट्स अब हर घर का हिस्सा बन चुके थे। MRF के टायर्स ने हर तरह के टेरेन्स पर अपनी क्वालिटी साबित की, जिससे लोगों का भरोसा और भी बढ़ गया। ये स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशंस और मार्केटिंग इनिशिएटिव्स MRF की इवॉल्विंग मार्केट डायनामिक्स की समझ को दर्शाते थे। उन्होंने अपने ब्रांड को हर तरह से मजबूत किया। वो जानते थे कि आगे बने रहने के लिए उन्हें अडेप्ट करना होगा, इनोवेट करना होगा और अपने कस्टमर्स के साथ नए और मीनिंगफुल तरीकों से कनेक्ट करना होगा। उन्होंने अपने R&D पर भी फोकस किया, जिससे उनके प्रोडक्ट्स और भी बेहतर बने। MRF ने अपने कस्टमर्स की फीडबैक को हमेशा महत्व दिया और उसी के अनुसार अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव किया। इस तरह उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ एक मजबूत बॉन्ड बनाया